फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है ठंड में पानी की टंकी में रहने वाला गरीब परिवार। तो राघव का परिवार एक छोटे से कमरे में रहता था। जो राघव ने क्या किया था कि सरकारी ज़मीन पे अपना वो छोटा सा कमरा बना करके और अपना पूरा परिवार उसी कमरे में रहता था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ तो सरकार का जो नियम चालू हुआ, तो जितने भी घर सरकारी ज़मीनों पे बने हुए थे बिना कब्जे के, तो उन सभी घरों को गिरवा दिया गया और घर से बाहर सभी परिवारों को निकाल दिया गया। इसी तरह से राघव को भी निकाल दिया गया। अब राघव क्या अपना पूरा परिवार लिए ठंड में इधर उधर रोड पर घूम रहा था और ठंडी भी काफ़ी पड़ रही थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे और माता पिता राघव की पत्नी भी थी। इसी तरह से अब क्या सरकारी ज़मीन पे तो बिल्कुल रहने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती थी और उनको छोटे से कमरे से भी निकाल करके उनका कमरा भी तोड़वा दिया गया। अब राघव इधर उधर ठंडी में भटक रहा था और अपने परिवार को साथ में भी लिए था। चलते चलते राघव जब कुछ दूर चला गया तो उनके परिवार को ठंडी और भी सताने लगी। तभी सभी बच्चे और उसकी पत्नी माँ बाप सभी चिल्लाने लगे, भैया अब मेरे ठंडी बहुत लग रही। और राघव भी परेशान था। फिर क्या हुआ, राघव चलते चलते एक कबाड़ के जो कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था उसके पास पहुंचा और कबाड़ में इधर उधर देखने लगा। तो सभी लोग कहने लगे, कोई अच्छी जगह पे चलो और चल के ठहरो, ये तो सब कबाड़ यहाँ है। राघव ने कहा, ठीक है, मैं अभी कुछ यहाँ देखने के लिए थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। और इधर उधर देखा तो राघव को एक पानी की बड़ी सी टंकी दिखाई दी। राघव ने सोचा कि हम लोग इसी पानी के टंकी में बैठ जाऊंगा और मुझे ठंडी भी कम लगेगी। उसने अपने माता पिता से यह बात कहने लगा। सभी लोगों ने कहा, लेकिन टंकी में कैसे हम लोग घुस पाएंगे। राघव ने सोचा, ठीक है, मैं इसमें जाने के लिए काट करके इसमें रास्ता बनाऊंगा। और राघव तभी इधर उधर कबाड़ में देखा तो उसको एक काटने वाली चाकू मिल गई और टंकी को काट करके उसमें छोटा सा दरवाजा नुमा बना दिया और पूरा परिवार उसी टंकी में बैठ गया। उनको कुछ तो ठंडी से राहत मिली। फिर अब क्या पूरा परिवार एक रात उसी टंकी में बिताया। सुबह हुई, राघव कुछ काम के लिए बाहर निकला और दिन भर काम करने के बाद 200 रुपये उसे मजदूरी मिला। राघव ने उसी से सबके लिए सब्जी रोटी खरीद कर लाया और फिर क्या जो पैसे बचे थे उसमें से कुछ राशन लेके आया। और अगली सुबह जब सब्जी रोटी को खा के उसके बच्चे और माता पिता पत्नी ने अपनी भूख शांत की और अगली सुबह जब हुई तो उसकी पत्नी टंकी के बाहर खाना बनाने लगी मिट्टी के चूल्हे पे। उसके बच्चे कहने लगे, माँ जी तुम घर में क्यों नहीं खाना बनाती हो और बाहर तो और भी ठंडी है। उसकी पत्नी कहने लगी, बेटा वो घर आग जलाने से जल जाएगा और वो मिट्टी का तो नहीं बना है, वो प्लास्टिक का घर है, इसलिए मैं उसमें खाना नहीं बना सकती। इसी तरह से कुछ दिन धीरे धीरे बीता और फिर एक दिन राघव काम की तलाश में एक दूसरी जगह जाया करता था। तो जा ही रहा था, तभी रोड पे एक ऐसा बड़ा आदमी था जिसका नाम वरुण था। वरुण फोन पर बात कर रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। बैग फोन पे बात कर ही रहा था वरुण, इतने में एक चोर आया और वरुण के हाथ से एक वो बैग उठाकर छीन करके भागने लगा। तभी उधर राघव उसी रोड पे जा रहा था। जैसे ही वरुण चोर को भागते देखा तो चिल्लाने लगा और कहने लगा, बचाओ बचाओ, इस चोर को कोई पकड़ो। राघव ने तुरंत चोर को पकड़ करके धक्का दिया और उसकी बैग ले करके वरुण को फिर वापस दे दिया। वरुण ने यह देख करके बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि तुम तो बहुत ईमानदार हो, मेरी बैग में ऐसी सामान थी, ऐसे कागज थे जो मुझे
खोने के बाद पाना मुश्किल था और आपने तो बहुत अच्छा काम किया। राघव ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने उससे छीन करके आपको दे दिया, इसमें कौन सा बड़ा सा काम हुआ। और फिर राघव वहाँ से चलने के लिए बोला तो वरुण ने कहा, नहीं, आपको मैं गरम गरम कॉफ़ी पिलाऊंगा और मेरे साथ चल के कॉफ़ी पियो। राघव ने कहा, साहब, मैं आपके साथ बैठकर कॉफ़ी पीने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। वह तो वरुण ने कहा, ऐसा क्या, गरीब हो, इंसान तो इंसान होता है, मैं ज़रूर आपको कॉफ़ी पिलाऊंगा। तो राघव ने सारी अपनी हकीकत, अपने फैमिली की सारी बात बताई और कहने लगे कि मेरा पूरा परिवार पानी की टंकी में जो बैठा भूखे प्यासे, तो मैं ऐसे तुम्हारे साथ कॉफ़ी नहीं पी सकता हूँ। यह सुनकर के वरुण को बहुत दुख हुआ और राघव से कहने लगा, ठीक है, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मेरे पास बहुत सारे फ्लैट और मकान पड़े हुए हैं, अपने पूरे परिवार को लेके तुम मेरे घर चलो और मैं तुमको रहने की जगह दे दूँगा और फिर बाद में अपना क्या है पैसे चुका देना, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। राघव ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वरुण ने कहा, जैसे तुमने मेरी बैग चोर से छीन करके मेरी मदद किया, वैसे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और चलो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को अपने मकान पे ले चलता हूँ। फिर वरुण ने राघव को बैठा करके उसके परिवार के पास आया और पूरे परिवार को अपनी गाड़ी में बैठा करके घर ले गया। फिर उनको रहने के लिए अच्छा सा एक कमरा दिया और उसमें कुछ बिस्तर भी पड़ा हुआ था। सभी लोगों ने ठंडी में उसी कमरे में रात अपनी गुजारी और उसी बिस्तर पे लेटे थे। इसके बाद में धीरे धीरे राघव को उन्होंने बढ़िया सा काम दिलवा दिया और साथ ही दोनों काम करते थे। अब क्या, राघव ने पूरा पैसा उसका चुका दिया और उसी के घर में हंसी खुशी से रहने लगा। और फिर धीरे धीरे करके राघव की अच्छी कमाई होने लगी, तो उसने अपने लिए सब कुछ खरीद लिया, फ्लैट भी खरीद लिया और मकान बनवा लिया। पूरा परिवार हंसी खुशी से राघव का रहने लगा और अब क्या, वो भी एक बड़ा इंसान हो गया। तो कहा जाता है, गरीबी में कोई न कोई तो भगवान बन के मदद करता ही है। गरीबी हर किसी इंसान के साथ रुलाती हंसाती है, लेकिन जब समय होता है तभी इंसान अच्छा बन पाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी वीडियो कैसी लगती है, और अगली